एवरीवन, वेलकम बैक। तो एडिशन थ्योरम पर आज हम आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 14 ले रहा हूँ। इन ए रेस द ओड इन फेवर ऑफ 4 horses A, B, C, D are 1:3, 1:4, 1:5 and 1:11. Assuming that dead heat means not more than one win at a time. Dead heat means not more than one win at a time is impossible. Find the chance that one of them will win the race. Find the chance means find the probability that one of them will win the race. इनमें से कोई एक रेस को जीतेगा। तो सबसे पहले हम इवेंट मान लेते हैं। लेट द इवेंट्स, एक इवेंट मैं मान लेता हूं E1 इवेंट मान लेता हूं कि हॉर्स ए विन द रेस। ठीक है, हॉर्स ए विन द रेस। ठीक है, E2 इवेंट मैं ले लेता हूं कि हॉर्स बी विन द रेस। E3 इवेंट हम मान लेते हैं कि हॉर्स सी विन द रेस। और E4 इवेंट में ले लेता हूं हॉर्स डी विन द रेस। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, हॉर्स ए के जीतने के जो चांसेस है ओड इन फेवर जो दे रखा है वो 1:3 दे रखा है। बी का ओड इन फेवर दे रखा है 1:4 दे रखा है। सी का 1:5 दे रखा है और डी का 1 दे रखा है हमारे पास 1:11। ओके, ये चांसेस ओड इन फेवर के दे रखे हैं हॉर्स ए, बी, सी और डी के लिए। तो ओड इन फेवर है तो 1:3 इसका, तो ये आ जाएगा 1/1 + 3 PE2। यह आ जाएगा 1/1 + 4 PE3, 1/1 + 5 और PE4 1/1 + 11, तो 1/12 आ जाएगा। ठीक है, अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो क्या बनेगा, PE1 + PE2 + PE3 + PE4। ओके, इन सबको हम ऐड कर देंगे 1/4 + 1/5 + 1/6 + 1/12। तो एलसीएम आएगा 60। तो एलसीएम इन सबका आएगा 60। तो ये आ जाएगा 15, यह आ जाएगा 12, 10 और ये 5। ऐड करें तो देखो 27 + 5 32 + 10 42/60। कैंसिल करें 6 से, 6 7 जा 42 और 6 10 जा, तो 7/10। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि इफ़ देर आर 5 horses इन ऑल, अगर टोटल 5 horses होते तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ द 5th horse। 5वें हॉर्स के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी मीन्स रेस के जीतने की प्रोबेबिलिटी, रेस को जीत जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो नेट प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी ना, तो नेट प्रोबेबिलिटी 1 होगी, तो 5th हॉर्स के विन करने की रेस क्या होगी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी दैट 5th हॉर्स विन द रेस, ये 1 माइनस इन चारों की जो प्रोबेबिलिटी बन रही है 7/10, ये लेस कर दें तो 3/10। ठीक है, तो ये आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही, देर आर 3 इवेंट्स A, B, C, one of which must happen and only one can happen at a time. If the odd are 8:3 अगेंस्ट A, 5:2 अगेंस्ट B, तो odd अगेंस्ट हमें दे रखा है रेशियो,
तो ओड अगेंस्ट का रेशियो हमें दे रखा है, तो फाइंड द ओड अगेंस्ट सी। तो ओड अगेंस्ट सी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है कि 3 इवेंट है ए बी सी, और इन तीनों में से केवल एक इवेंट ही हैपन होगा एक बार में। इफ द ओड आर 8:3 अगेंस्ट ए, 5:2 अगेंस्ट बी, तो फाइंड द ओड अगेंस्ट सी। तो पहले हम इवेंट मान लेते हैं। तो ए इवेंट हम मान लेते हैं कि ए जो इवेंट है वो हम मान लेते हैं कि इवेंट ए हैपन हो रहा है, बी इवेंट बी हैपन होने का है, और सी इवेंट है वो इवेंट सी हैपन होने का है। अब हम यहाँ से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या बनेगी, इसका ओड अगेंस्ट का रेशियो दे रखा है 8:3। तो ओड अगेंस्ट का रेशियो इसमें दे रखा है, तो 3/8 + 3। ओड अगेंस्ट में प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, इसका रेशियो हमें दे रखा है 5:2 दे रखा है। इसका ओड अगेंस्ट का रेशियो 5:2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/5 + 2, 2/7 बनेगी। ठीक है, अब देखिए पी ए और बी निकाल लें हम, पी ए और बी, तो ये होगा पी ए + पी बी। ठीक है, तो 3/11 + 2/7, तो ये आ जाएगा 77 एलसीएम 21 और 22, तो ये आ जाएगा 43/77। तो ये तो आ गया कि ए और बी के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी। अब इसने पूछा है कि ओड अगेंस्ट सी, तो सी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो क्लियरली हम बता सकते हैं क्योंकि नेट प्रोबेबिलिटी 1 होगी, ए बी और सी की टोटल प्रोबेबिलिटी हैपन होने की 1 होगी, तो एक में से ए और बी की प्रोबेबिलिटी क्या ही हमारे पास 43/77 को लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 34/77 आ गया। तो हमें ओड अगेंस्ट निकालना है। तो देखो ओड अगेंस्ट सी, ओड अगेंस्ट सी, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा P0C/PC। P0C, तो देखो P0C 1 - PC/PC, तो 1 - PC ये 34/77 और PC है 34/77। तो क्या बना हमारे पास ये 77 - 34, 43/77 अपॉन 34/77, तो 77 कैंसिल हो जाएगा, 43/34, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो ओड अगेंस्ट सी कितना आ गया, तो ओड अगेंस्ट सी आ गया, तो देयरफॉर ओड अगेंस्ट सी ये बन गया 43:34, तो ये रिक्वायर्ड रेशियो बन गया भाई इसका। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। देर आर 3 रेड बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल्स। 3 रेड और 2 ब्लैक, तो बॉल हमें दे रखी 3 रेड हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। ओके, इन ए बैग 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। इस बैग से 3 बॉल निकाली गई है। तो देखो टोटल बॉल हमारे पास हो गई 3 + 2 5, तो टोटल आउटकम NS 3 बॉल हम निकालेंगे तो 5C3, 3 2 1 × 5 4 3, 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये टोटल आउटकम्स आ गए 10। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड एंड 1 ब्लैक, 2 रेड 1 ब्लैक और 1 रेड 2 ब्लैक, इनकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी। तो एक इवेंट तो हमारे पास हो गया 2 रेड 1 ब्लैक का, और दूसरा इवेंट हम मान लेंगे 1 रेड 2 ब्लैक का। ठीक है, तो लेट द इवेंट
ए हम मान लेते हैं, ए इवेंट हम मान लेते हैं 2 रेड एंड 1 ब्लैक, और बी इवेंट हम मान लेते हैं 1 रेड एंड 2 ब्लैक। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो देखो रेड तो रेड से आएगी और ब्लैक ब्लैक से आएगी, तो रेड कितनी है 3, 3 में से 2 निकालनी है 3C2, और एक ब्लैक 2 में से एक निकालेंगे 2C1। ठीक है, अपॉन टोटल आउटकम NS, NS आ गया हमारा 10, तो 3C2 3 के इक्वल होता है और 2C1 2 के इक्वल होता है अपॉन 10, तो ये आ गया 6/10। ऐसे ही हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी निकालें, तो देखो 1 रेड और 2 ब्लैक, जो इवेंट बी है हमारा 1 रेड 2 ब्लैक है, तो रेड रेड से निकलेगी, ब्लैक ब्लैक से, 3 रेड बॉल में से 1 रेड बॉल 3C1, और 2 ब्लैक बॉल में से 2 ब्लैक बॉल 2C2, अपॉन टोटल आउटकम्स बने 10। 3C1 होता है 3, 2C2 होता है 1 अपॉन 10, तो ये 3/10। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी हमें ए और बी की निकालनी है। इसको इवेंट को हमने ए कहा और इस इवेंट को हमने बी कहा, तो पी ए और बी की प्रोबेबिलिटी बन गई, तो ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। तो पी ए हमारे पास है 6/10 और ये 3/10, यह आ जाएगा 9/10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनी 9/10। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी आई 2 रेड 1 ब्लैक और 1 रेड 2 ब्लैक की प्रोबेबिलिटी आ गई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। In a group of students, there are 3 boys and 3 girls. 3 boys and 3 girls. 3 boys and 3 girls. 4 students are to be selected at random from the group. Group से 4 students select किए गए हैं. Find the probability that either 3 boys, 1 girl, either 3 boys, 1 girl, 3 boys, 1 girl, or 1 boys or 1 boys 3 girl, 1 boys 3 girls, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी। तो देखो पहले तो टोटल कैंडिडेट तो हो गए 6, 3 बॉयज 3 गर्ल्स, तो टोटल आउटकम्स क्या बने, NS क्या बनेगा, NS 4 स्टूडेंट हमें सेलेक्ट करने हैं, तो 6 में से 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करने, तो 6C4, इसको हम सोल्व करें तो ये आ जाएगा 4 3 2 1, डिनोमिनेटर में तो ऊपर आ जाएगा 6 5 4 3, तो देखिए 4 3 कैंसिल और ये 2 3 जा 6, तो 15 टोटल आउटकम्स बन गए 15। तो यहाँ पर इवेंट मान लो भाई, ये वाला जो इवेंट है इसको तो हम इवेंट ए बोल देते हैं और इस इवेंट को हम बोल देते हैं बी। तो लेट द इवेंट ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 बॉयज, सिलेक्शन ऑफ 3 बॉयज एंड 1 गर्ल, और बी जो इवेंट है ये सिलेक्शन ऑफ किसका हो जाएगा, 1 बॉयज एंड 3 गर्ल। तो देखो एक की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर बनाएं, तो एक की प्रोबेबिलिटी देखो 3 बॉयज एंड 1 गर्ल है, तो बॉयज से सेलेक्ट होंगे, गर्ल से सेलेक्ट होगी, तो 3 बॉयज है, 3 बॉयज में से 3 ही बॉयज सेलेक्ट करने 3C3, और 3 गर्ल हैं इसमें से एक गर्ल सेलेक्ट करनी 3C1, अपॉन टोटल आउटकम बन गए थे 15, 3C3 1 3C1 3 अपॉन 15, तो दिस रिजल्ट इज 3/15। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो बी में है 1 बॉयज 3 गर्ल्स, तो 1 बॉयज में से 3C1, और गर्ल्स हैं वो गर्ल्स में से 3 गर्ल हम लेंगे, टोटल आउटकम 15, 3C1 इज 3 3C3 1 अपॉन 15, दिस इज इक्वल टू 3/15। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये पी ए और बी आपको निकालना है, तो पी ए और बी निकालेंगे तो ये आ जाएगा पी ए प्लस पी बी, तो ऐड कर दें हम, तो पी ए प्लस पी बी 3/15 प्लस 3/15, यह आ जाएगा 6/15, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो यह आ जाएगा 2/5, तो ये 2/5 इसका जवाब होगा भाई। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. Two cards are drawn from a pack of cards. What is the chance that at least one of the card drawn is an ace? At least one of the card drawn is an ace. देखो दो कार्ड हमने निकाले हैं 52 कार्ड में से, तो सबसे पहले तो टोटल आउटकम्स हम इसके बना लें NS। 52 में से दो कार्ड निकालने, तो 52 C2 वेज से निकलेंगे, तो 52 इंटू 51, दो से ये कैंसिल हो जाएगा 26 टाइम्स। ठीक है, तो टोटल आउटकम आ गया हमारे पास 26 इंटू 51। ठीक है भाई। अब कहता है व्हाट इज द चांस दैट एटलीस्ट वन ऑफ द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, कि कम से कम एक कार्ड एस हो। भाई एक कार्ड एस आ जाए या फिर दोनों कार्ड एस आ जाए, यही पॉसिबिलिटी बनेगी। तो पहला केस तो ये होगा कि एक एस कार्ड आए, ठीक है ना, वन एस कार्ड। तो एस कितने होते हैं 4, एस कार्ड कितने 4, और दूसरा है वो नॉन एस हो। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो यही हो रही है ना कि हम दो जो कार्ड निकाल रहे हैं, तो पहला केस है कि एक एस आ जाए और दूसरा नॉन एस आ जाए। तो केस फर्स्ट ले हम, तो केस पहला चांस तो ये बनता है कि एक कार्ड तो एस कार्ड आ जाए और दूसरा जो कार्ड है वो नॉन एस आ जाए। तो इसमें तो वन एस कार्ड एंड सेकंड इज नॉन एस कार्ड। एक एस कार्ड हो और दूसरा नॉन एस कार्ड हो, तो एस कार्ड है वो तो एस में से निकलेगा और नॉन एस कार्ड है वो नॉन एस में से निकलेगा। तो देखो इस इवेंट को हम मान लेते हैं, लेट दिस इवेंट बी ए, हम इस इवेंट को ए मान लेते हैं। इस इवेंट को हमने क्या मान लिया ए। ओके, तो देखो इस इवेंट की ए की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 4 एस कार्ड में से एक आएगा और दूसरा जो कार्ड है वो 48 में से आएगा, अपॉन टोटल आउटकम 26 इंटू 51, 4C1 इंटू 48C, 4C1 4 होता है, 48C1 48 होता है, 26 इंटू 51। तो ठीक है, यहाँ से अब हम इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करना चाहें तो, या एज इट इज़ रहने दें। दूसरा केस ये हो सकता है, इसको हम इवेंट बी मान लेंगे कि दोनों ही एस कार्ड हो, है ना, बोथ कार्ड्स आर एस। इस इवेंट को हम मान लेंगे बोथ एस कार्ड, बोथ कार्ड्स आर एस। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो दोनों के दोनों एस कार्ड है, 4 में से 2 बटे टोटल आउटकम 26 इंटू 50C1, 4C2, 4C2 का हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 4C2 होता है 6, 4C2 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 26 इंटू 51। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इनको हम ऐड कर देंगे, पी ए प्लस पी बी। तो पी ए हमारे पास दे रखा है, हम इनको देखें 4 इंटू 48 अपॉन 26 इंटू 51 और ये 6 अपॉन 26 इंटू 51 सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 198 अपॉन 26 इंटू 51। कैंसिल कर लेंगे हम इनको, तो देखो कैंसिल करें तो कैंसिल आप कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, 2 से 2 9 जा, ओके, और ये आ जाएगा 13, अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 17, तो ये आ जाएगा 33 अपॉन 2 टू 1। ठीक है, ये इसका आंसर बनेगा। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 लेता हूँ मैं। A class consists of 10 boys and 8 girls। हमारे पास क्वेश्चन में 10 बॉयज़ हैं और 8 गर्ल्स हैं। एक कमेटी ऑफ 3 स्टूडेंट इज कंस्टिट्यूटेड, 3 स्टूडेंट्स की एक कमेटी बनानी है।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कमेटी हैज एट मोस्ट वन गर्ल। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कमेटी में एट मोस्ट वन गर्ल, कि एक गर्ल होगी, कमेटी के अंदर एक गर्ल होगी। तो देखो केसेस देखें हम, एट मोस्ट वन गर्ल, एक या फिर एक से कम। एट मोस्ट वन गर्ल का मतलब ये है अधिक से अधिक वन गर्ल को हम कमेटी में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला केस तो ये हो सकता है कि वन गर्ल और कमेटी बनानी है 3 स्टूडेंट्स की, तो 2 बॉयज़। और दूसरा केस हो सकता है कि कोई गर्ल नहीं, नो गर्ल और 3 बॉयज़। तो 2 केसेस हो सकते हैं। तो एक तो इवेंट हम मान लें, लेट द इवेंट, पहला इवेंट ए मान लेते हैं कि कमेटी में 1 गर्ल, ठीक है, एंड 2 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं। और बी इवेंट हम मान लेते हैं नो गर्ल, ठीक है, एंड 3 बॉयज़। तो देखिए टोटल हमें 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, तो आउटकम्स, टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे, टोटल स्टूडेंट से हमें 3 सेलेक्ट करने हैं, 18 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, 18C3। सोल्व कर लें, 18 इंटू 17 इंटू 16 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 6 जा 18 और ये 2 3 जा 6, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 816, ठीक है। ये टोटल आउटकम बनेंगे। तो पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, 1 गर्ल, गर्ल्स है वो गर्ल्स में से ही सिलेक्ट होगी, 8C1 इन 2 बॉयज़, बॉयज़ हैं वो बॉयज़ से सिलेक्ट होंगे, 10C2 अपॉन टोटल आउटकम 816। 8C1 8 होता है, 10C2 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 816। तो ये सोल्व करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा, तो ये बनेगा 360 अपॉन 816। ऐसे एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी बनाएं, कोई गर्ल नहीं, तीनों के तीनों स्टूडेंट बॉयज़ होंगे, तो बॉयज़ हैं वो बॉयज़ से आएंगे, 10C3 अपॉन टोटल स्टूडेंट, टोटल आउटकम सॉरी। तो 10C3 को सोल्व करेंगे, 3 2 1 और ये 10 9 8, तो ये 3 ये 4 816, तो ये आ जाएगा 120 अपॉन 816। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगा, क्योंकि बोथ सिलेक्शन है वो इंडिपेंडेंट है, तो पी ए प्लस पी बी, तो ये आ जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये जो दोनों सिलेक्शन है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो पी ए प्लस पी बी, तो 360 अपॉन 816 प्लस 120 अपॉन 816, ये आ जाएगा 480 अपॉन 816। कैंसिल हम कर सकते हैं, तो देखो हम इनको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए कितने से कैंसिल होगा, किस नंबर से कैंसिल होगा। हम कैंसिल करें, फर्स्ट 4 से कैंसिल करता हूँ, ठीक है, फिर कैंसिल हो जाएगा ये 4 से, अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 17, ठीक है। तो ये 10 अपॉन 17, क्लियर।